भी चाइना है। अब चाइना जो है अपने आप अगर भारत से डायरेक्टली भिड़े वो कर नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि भारत अब बदला हुआ भारत है, वो 62 वाला भारत नहीं है। अब मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति है। तो भारत की तैयारी चल रही है, वो पीओके खाली कराना चाहता है। पीओके में चाइना की एक्टिविटी बढ़ी हुई है, वो रेल और सड़क मार्ग बना चुका है, वहां टनल बना रहा है, वहां बांध बना रहा है। और ऐसे में भारत ने स्पष्ट जब पिछले दिनों कहा कि ये हमारा एरिया है, इसको हम लेके रहेंगे और इसको खाली करो, तो कहा पाकिस्तान को है, लेकिन चाइना इनडायरेक्टली वहां बैठा है। चाइना को लगा कि ये तो भारत ने बोल दिया तो करके रहेंगे, क्योंकि मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं, जो वो नहीं कर सकते उसको नहीं बोलते। अब मोदी जी की कार्यशैली को देख के वो घबराया कि भाई ये तो पीओके खाली करना पड़ेगा, तुमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, वो सब गया। तो उसने सोचा क्या किया जाए। एक तरफ तो उसने पाकिस्तान के आतंकवादियों को पुश करना शुरू किया। आप देख रहे होंगे तब से लगातार आतंकवादी ज्यादा गतिविधि कर रहे हैं, वहां बॉर्डर पे ज्यादा घमासान मचा है। उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना दे रही है। फिर उसने सोचा कि अब बाकियों का क्या करें। तो नेपाल में आप देखिए चाइना की दखलंदाजी में, तो कई बार नेपाल गया हूं, वहां क्या है, ज्यादातर जो नेता हैं उनको ऐशो आराम के लिए पैसा देता है चाइना, मौज मस्ती कराने के लिए, एक तरह से कहीं खरीदे हुए हैं। ये ओली भी उसी में है कि उनको भरपूर पैसा मिलता है। अब जब पैसा मिल रहा है और चाइना के पैसे पे ये पल रहे हैं, तो चाइना ने कहा कि तुम तुरंत विरोध पैदा करो और कुछ ना कुछ ऐसा करो कि हम दुश्मनी हो जाए। तो आप देखिए इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये केवल प्रधानमंत्री का ओली का स्टेटमेंट नहीं है, इसके पीछे पहले पूरी तैयारी की गई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई, छोटी छोटी क्लिप बनाई गई, बहुत सारे अकाउंट खोले गए सोशल मीडिया पे ताकि इसका दुष्प्रचार किया जा सके। इनकी तैयारी है कि नेपाली और भारत वाले लोगों को आपस में भिड़ा दो। 50 लाख नेपाल का लोग भारत में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई होटल पे काम कर रहे होंगे, कोई कोठी में होंगे, कहीं नौकरी कर रहे होंगे, वो हमारी सेना में भी है। उनका मकसद है इन 50 लाख लोगों को किसी तरह भारत के विरुद्ध खड़ा कर दो। और उधर भारत में भारत के लोग जो रहते हैं मधेसी नेपाल में, वो लगभग संख्या 6 लाख है। उनकी कोशिश है कि नेपाली लोग उन पे चढ़ जाएं, और वहां मधेसी आंदोलन पहले भी उठा चुके हैं वो चाइना के इशारे पर ही। वो चाह रहे हैं कि वहां उनकी मार काट मर जाए भारतीयों की, भारत वाले नेपाल छोड़ के भागे। यहाँ इंडिया में जो नेपाली रह रहे हैं इनके प्रति आक्रोश पैदा हो जाए, यहाँ से नेपालियों को भारत वाले मार भगाएं, और दोनों देश में जो द्वंद मचेगा उसका फायदा चाइना उठा ले। ये चाइना की गहरी चाल है, इसको नेपाल वालों को भी समझना होगा और भारत वालों को भी समझना होगा। इसलिए इस मुद्दे पर यह समझिए एक्सपोज करना है चाइना को। नेपाल केवल एक विद्या, एक मोहरा है। प्रधानमंत्री मूर्ख हैं उनके। मैं तो कहूंगा कि अगर नेपाली प्रधानमंत्री इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, सिकाए में ही दे रहे हैं, उनको सोचना चाहिए भाई तुम्हारी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से आ रहा है, तुम्हारे। पूछना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले जब नेपाल में भूकंप आया था तो हमारे यहाँ से काफी ज्यादा मदद की गई थी वहाँ पे, और अभी भी जब कोरोना वायरस है, सारी दुनिया भर इससे परेशान है, तो यहाँ पर भी बहुत सारी मदद की गई है कि 23 टन दवाइयां भेजी गई हैं नेपाल में। इतनी सारी मदद उसे भारत की तरफ से मिलती है, तो क्या चाइना के सिखाए से जो बातें बोली जा रही हैं, क्या इस चीज का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? आने वाले भविष्य को खतरे में नहीं डाल रहा है नेपाल अपने? देखिए भारत के खिलाफ साजिश जो भी कर सकता है चाइना, वो करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बौखलाया हुआ है कि उसकी पोल खुल गई कोरोना पे। कोरोना में वो पकड़ा गया है कि उसकी पोल खुली है कि ये वायरस चाइना ने पैदा किया, दुनिया में तबाही मचाई। अब उसके खिलाफ डब्ल्यूएचओ के जब हमारे चेयरमैन बन गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, भारत की कमान भारत को मिली है, इसकी डब्ल्यूएचओ की कमान, उन्हें लगता है भारत मजबूत होता जा रहा है, तेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। मोदी जी ने आह्वान किया है स्वदेशी अपनाओ, तो उसकी रीढ़ टूटेगी आर्थिक, वहां से अब आर्थिक मुद्दे भी कमजोर होता चला जाएगा। वो दुनिया के बहुत सारे देश
सोशल मीडिया पे मेरे पास ऐसे वीडियोस आए हैं कि चाइनीज लोग वहां खड़े हैं और वो कह रहे हैं हमारी धरती खाली करो, और गोरखा के वर्दी में पहना करके मिलिट्री वालों को कहा जा रहा है तुम हमारे हो, हमारे ऊपर गोली चलाओगे। माने सेना में भी विद्रोह करने की एक कोशिश करने की चाल चल रहे हैं। तो किसी की चाल में नहीं आना, हमें समझना है ये जो ड्रैगन है ये बहुत खतरनाक है। ये कभी भी हिंदू का नहीं हो सकता, ये कभी भी किसी मुसलमान का नहीं हो सकता, ये किसी क्रिश्चियन का नहीं हो सकता, क्योंकि ये कम्युनिस्ट है, ये कम्युनिस्ट है, ये वामपंथी विचारधारा ये किसी को नहीं मानती। इन राक्षसों की चाल में नेपाल को नहीं आना चाहिए। नेपाली भाई, भारत भाई, सब भारत के लोग सब मिलके रहें, और हमारी यही संस्कृति रही है, हमारा एक बहुत अटूट संबंध है, हमारी सांस्कृतिक हमारी विचारधारा है। और नेपाल वाले लोग किसी इस तरह के बहकावे में, प्रधानमंत्री को भी देखे ना, कैसा प्रधानमंत्री, वो कहता है जी चाइना का जो वायरस आया है वो तो नरम है, और जो भारत का आया है वो थोड़ा हार्ड है। मतलब वायरस में भी हार्ड और नरम होता है, हमने तो पहली बार सुना है। कोई लकड़ी हो सकती है, कोई लोहा हो सकता है नरम गरम, लेकिन वो वायरस को कैसा, उन्होंने केवल ये बताना था कि इस वायरस में चाइना की कोई गलती नहीं है, भारत से आया है, क्योंकि वायरस को कंट्रोल कर नहीं पा रहे, वो छोटा सा देश है, वहां महामारी ना फैले, और जितनी भी फैले उसमें वो भारत को थोपना चाहते हैं चाइना के कहने पर। चाइना को क्लीन चिट देना चाह रहे हैं नेपाल वाले। प्रधानमंत्री, जनता को समझना होगा, कोई भी जनता, भारत की हो या नेपाल की, किसी भी इस तरह के चीन के चाल में ना आए। कोई भी ऐसा कदम, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कमेंट, क्योंकि सोशल मीडिया पे तेजी से वायरस फैलाने के लिए चाइना में बैठे हुए हैंडलर काम कर रहे हैं इस समय। पाकिस्तान से सोशल मीडिया के अकाउंट चलाए जा रहे हैं जिसमें कि भारत वाले लोगों को चाइनीज भाषा में गाली दे रहे हैं लोग, जिससे कि झगड़ा बढ़े। लेकिन हमें समझना है कि इसके पीछे चाल चाइना की है, और चाइना को सबक सिखाना है तो नेपाल को शांति से बैठना होगा। भारत के बिना उसका काम चलने वाला नहीं है। भारत का काम तो चल जाएगा, लेकिन भारत के बिना चाइना का, नेपाल का काम चलने वाला नहीं। मोदी जी आए तो उन्होंने नेपाल के लिए सड़कें बनाई, मैं जाता हूं तो वहां देखिए पहले सड़कें नहीं थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें बॉर्डर से बनाई। अभी एक कॉरिडोर बना रहे हैं मोदी जी, जिसमें कि वो धार्मिक यात्रा होंगी तो वो जनकपुर तक जाएगा। नेपाल में बिजली घर का उद्घाटन करके आए हैं, उससे भी नेपाल को फायदा होगा। उद्योग धंधे भी लगेंगे कल को वहां, अगर वो भारत से मिलकर रहेंगे। चाइना की चाल में आएंगे, चाइना केवल बर्बादी फैलाने के चक्कर में है कि किसी तरह नेपाल को कब्जा ले। अब आप देखिए उनके पड़ोस में भूटान है, भारत के अच्छे रिश्ते हैं उनसे, तो भूटान कभी इस तरह की भाषा नहीं बोलता। चाइना भड़काने की उन्हें भी कोशिश करता है, लेकिन ये इस समय ओली जी ने क्यों बोला, क्योंकि वहां भी राजनीति है, और वहां कम्युनिस्ट विचारधारा के ये हैं। जो वहां की नेपाली कांग्रेस है वो वहां कभी भी इस तरह नहीं बोलती है। वो राजा की जब हत्या हुई थी नेपाल में, वहां तक हिंदू राष्ट्र घोषित था। नेपाली नरेश की जो हत्या की गई थी, मैं आज बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये भी वामपंथियों की गहरी साजिश थी। ये उन्होंने ही उनकी हत्या करवाई थी, इसके पीछे भी चाइना था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस पूरी दुनिया में कोई हिंदू राष्ट्र जैसी कोई चीज रहे। आज नेपाल वालों को समझना होगा कि ये जो उनके प्रधानमंत्री हैं, ये उसी चाइना की गोद में बैठे हैं जिन्होंने